जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। बाबा की दया और कृपा से हर बृहस्पतिवार को आप कथा सुनते हैं। नीम करोरी बाबा की भक्त जनों, ये भक्त माला है और आप सब हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं। चलिए भक्तजनों, कथा में चलते हैं। आप जो देख रहे हैं, ये 13 दिन पहले मैंने वीडियो 2 अपने इस YouTube चैनल पर डाली थी भक्तजनों। और ये वीडियो क्यों डाली थी, इसका भी एक कारण था। बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी नहीं होंगे और वहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन नहीं होंगे, पुष्कर सिंह धामी नहीं होंगे। पर हमारे बड़े भाई ज्योतिषाचार्य श्री देवराज आचार्य जी, जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता आज मेरे बीच में नहीं हैं, पर उनके दिशा निर्देश पर उनके पुत्र चल रहे हैं। आपके पिता डॉक्टर केशवराज आचार्य जी बहुत ही बड़े विद्वान थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी ने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी होंगे। भक्तजनों, ये सपना नहीं, ये वास्तविकता है। क्योंकि आचार्य जी ज्योतिष सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं और ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है। आज तो मन झूम उठा है, क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और कल के दिन, बुधवार के दिन ही पुष्कर सिंह धामी जी के बड़े बेटे का जन्मदिन। सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने कैंची धाम को दिए 60 करोड़ रुपए। भक्तजनों, चलिए पूरी कथा सुने आप। पुष्कर सिंह धामी पर बाबा ने कैसे कृपा की, क्यों कृपा की, और ऐसी कृपा की कि चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन गए। मैं चाहता तो वीडियो पहले भी डाल सकता था, पर मैंने एक प्रण लिया था। मेरे आचार्य बड़े भाई देवराज आचार्य ने कहा था कि वीडियो बाद में डालना, जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाए उसी दिन वीडियो डालना। 13 दिन पहले तो भविष्यवाणी कर ही चुके थे, वह वीडियो मैं डाल चुका हूं इस YouTube चैनल पर। सुनिए बाबा ने कैसे कृपा की है पुष्कर सिंह धामी जी पर। पुष्कर सिंह धामी जी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। उस समय बाबा नीम करोरी के दर्शन करने वह प्रतिदिन हनुमान सेतु में जाते थे और हनुमान सेतु में सुबह धामी जी दर्शन करते थे और चले आते थे। बाबा से प्रेम और बाबा के प्रति आस्था बहुत ज्यादा थी। पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही बाबा से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में आए हैं तो वह कहाँ गए हैं भक्तजनों, ये भी बड़े ध्यान से सुने आप सब। हनुमान सेतु गए, वहां पर दर्शन किए बाबा के और इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वह वीडियो भी मैंने अपने इस YouTube चैनल पर डाली है भक्तजनों। सुने आप पूरी कथा भक्तजनों, कैसे कृपा की बाबा ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 मार्च को पहुंचे थे कैंची धाम में और बाबा की कृपा देखिए। 17 मार्च को नीम करोरी बाबा के दर्शन किए। उस समय तक
कोई घोषणा नहीं हुई थी कि मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, पर बाबा की कृपा देखिए आप। बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते ही हैं, इसका प्रमाण देखिए। आज की कथा ऐसी कथा है भक्तजनों, जिसका पूरा चमत्कार आप सब देख रहे हैं। ऐसी भक्तमाला आज की दिव्य है। 24 फरवरी को कैंची धाम पहुंचे हैं और गोलजू देवता के दर्शन किए हैं। धामी जी इन दोनों धार्मिक स्थलों से विशेष प्रेम करते हैं और उसी प्रेम का नतीजा देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी मेहनत से पहले भी निभाया और फिर दे दी जिम्मेदारी। ये तो सब बाबा की दया और कृपा से ही हुआ भक्तजनों। चुनाव भी हार चुके हैं धामी जी, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अरे मुख्यमंत्री तो बनना ही था भक्तजनों। बाबा से प्रेम करते हैं, जो बाबा से प्रेम करता है बाबा उसके साथ रहते हैं। और ये भविष्यवाणी तो आचार्य जी ने काफी पहले कर दी थी कि पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के, और बाबा ने भी बहुत पहले ही सोच रखा था कि पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री क्यों बनना है? क्योंकि वह विकास चाहते हैं और विकास होगा। विकास के लिए बराबर प्रयास भी किया है, इसीलिए 60 करोड़ उन्होंने कैंची धाम को दिए हैं। बाबा के ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं जो बाबा के लिए समर्पित हैं। जो बाबा को याद करता है बाबा सदैव उसके साथ रहते हैं। भक्तजनों, आज की ये कथा आप पूरी ही सुनते रहें, आनंद से भर जाएंगे। जिस समय पुष्कर सिंह धामी जी कैंची धाम गए हैं उस समय तक पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हार चुके थे। ये उम्मीद करना कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे बेकार था, पर बाबा तो तय कर चुके थे कि मुख्यमंत्री तो पुष्कर सिंह धामी को ही बनना है। आज वही हुआ। पुष्कर सिंह धामी जी ने कल बुधवार को ले ली शपथ और बाबा ने दिला दी शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। भक्तजनों, कल्पना करिए, जो व्यक्ति हार चुका हो चुनाव को, हारी हुई बाजी को नीम करोरी बाबा ने जिता दिया। बाबा का साक्षात चमत्कार स्वयं आप सब देख रहे हैं भक्तजनों। इसी तरह से नीम करोरी बाबा अपने भक्तों पर चमत्कार करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि बाबा अपनी कृपा किस रूप में कर रहे हैं, पर एक बात सत्य है कि हम बाबा का अगर स्मरण कर रहे हैं, बाबा के धामों में हम जा रहे हैं, बाबा के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं, तो ये कट सत्य है कि बाबा की कृपा भी हम पर हो रही है। और वही हुआ। आज पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। कल शपथ ली है भक्तजनों, कल बुधवार को शपथ ली और मैं बृहस्पतिवार को बाबा की दया से आपको ये कथा सुना रहा हूँ। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर बाबा के भक्तों की कथा हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी जैसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया पुष्कर सिंह धामी जी ने। समर्पण भाव से बाबा की शरण में है। ऐसे समर्पित भक्त पर बाबा की कृपा तो होनी है भक्तजनों। बाबा ऐसे ही भक्तों पर अपनी दया दृष्टि डाल देते हैं और भक्त का कल्याण हो जाता है।
जिस समय पुष्कर सिंह धामी जी कैंची धाम पहुंचे हैं, उसी दिन उत्तराखंड के अखबारों में आ गया था कि पुष्कर सिंह धामी जी कैंची आश्रम में आए हैं। भक्तजनों, बाबा के भक्तों को एक संदेश मिल चुका था कि अब कोई ना कोई चमत्कार तो अवश्य होगा, और चमत्कार बाबा ने कर दिया। ऐसा चमत्कार किया कि कल्पना से परे है लोगों के। ये सोच भी नहीं सकते थे भक्त कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर बाबा ने तो सोच रखा था। बाबा ने तो राष्ट्रपति बनवाए हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी कि हम राष्ट्रपति बनेंगे। बाबा ने एक टीप मार दी और उनसे कहा, जा तू राष्ट्रपति होगा। कई मुख्यमंत्रियों को बाबा ने कहा, जा तू मुख्यमंत्री होगा। तो आज पुष्कर सिंह धामी से भी बाबा ने कह दिया, जा आज मुख्यमंत्री तू ही होगा, और हो गए मुख्यमंत्री। ऐसे ही कृपा करते हैं अपने भक्तों पर बाबा। जो समर्पण भाव से बाबा की शरण में हैं, उन भक्तों पर तो बाबा की दया दृष्टि सदैव बनी रहती है, जैसे पुष्कर धामी जी पर हुई है। भक्तजनों आनंद में डूब गए होंगे। और एक विश्वास रखिए, अगर आप बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को याद करते हैं, आपके अंदर समर्पण भाव है, तो आप बाबा के कृपा पात्र हैं। और बाबा ने सब कुछ सोच रखा है कि आपको वह क्या बनाएंगे। आप परेशान ना हो। बाबा अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा रखते हैं, और वही कृपा आज आप सब देख रहे हैं। भक्तजनों, आप अपने इस YouTube चैनल पर ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनते रहें, और मैं बाबा के परिवार से आप सबको मिलवाता रहूंगा। हर मंगलवार को नीम करोरी धाम के आप सब अवश्य दर्शन किया करें। लगभग 80 मंगलवार हो चुके हैं भक्तजनों। आप सब दर्शन का आनंद लें, और जो भक्त दर्शन कर रहे होंगे उनको आनंद आ भी रहा होगा, क्योंकि बाबा की कृपा तो सभी पर है। पुष्कर सिंह धामी तो स्वयं बाबा के धामों में जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। आज देखिए, वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। हारने के बाद हारी हुई बाजी जीत ली पुष्कर सिंह धामी जी ने। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।